ढलते सूरज के सामने वो किला बड़ा सा दिख रहा था। भानगढ़, ये नाम ही डर से लिया जाता था। कभी ये एक शानदार किंगडम था, अब बस खंडर बाकी थे। लोकल्स के पास डरावनी कहानियां थीं। वो एक श्राप की बात करते थे, एक जादूगर का बदला, एक राजकुमारी की दुखद कहानी। सूरज ढलने के बाद कोई अंदर जाने की हिम्मत नहीं करता था। जो गए वो कभी वापस नहीं आए। कहानी के हिसाब से सिंगिया नाम के जादूगर ने किले को श्राप दिया था। उसके श्राप ने पूरे किंगडम को तबाह कर दिया। लोग अजीब घटनाओं के किस्से सुनाते थे, बिना वजह की आवाजें, रात में चलती परछाइयां। भानगढ़ डर की जगह थी, एक ऐसी जगह जहां इतिहास और डर एक दूसरे से जुड़े हुए थे। अजय एक यंग जर्नलिस्ट था। उसे मिस्ट्रीज बहुत पसंद थे। भानगढ़ की कहानियों ने उसे सोचने पर मजबूर कर दिया। वो सच्चाई जानना चाहता था। क्या कहानियां सच थीं या बस लोकल्स के अंधविश्वास? अजय ने फैसला किया कि वो खुद पता लगाएगा। उसने अपने दो दोस्तों प्रिया और विजय को साथ लिया। वो सब मिलकर भानगढ़ जाएंगे। प्रिया को यकीन नहीं था, उसे भूतों पर विश्वास नहीं था। विजय घबराया हुआ था। उसने कहानियां सुनी थीं, लेकिन उसे अजय पर भरोसा था। उन्होंने अपने बैग्स पैक किए। उनकी मंजिल भानगढ़ का भूतिया किला की। किला उनके ऊपर मंडरा रहा था। उसकी खामोशी डरावनी थी। यहां पंछी भी चहचहाते नहीं थे। हवा भारी थी। दोस्त मेन गेट से अंदर दाखिल हुए। किला खंडहर में तब्दील हो चुका था। इमारतें टूटी हुई थीं। टूटी दीवारों से पेड़ उगे हुए थे। वो सुनसान गलियों से गुजरे। हर कदम पर खामोशी गूंजती थी। उनके ऊपर एक अजीब सी फीलिंग छा गई। उन्हें लग रहा था कोई उन्हें देख रहा है। वो रॉयल पैलेस पहुंचे। एक समय में यह कितना भव्य रहा होगा। अब बस पत्थरों का ढांचा रह गया था। वो एक बड़े से कोर्टयार्ड में दाखिल हुए। सन्नाटा बहरा कर देने वाला था। अचानक प्रिया ने गास्प किया, क्या तुमने वो आवाज सुनी? उसने धीरे से कहा। अजय ने ध्यान से सुना। एक हल्की सी आवाज, जैसे चूड़ियां खनक रही हो। ऐसा लग रहा था जैसे आवाज पैलेस के अंदर से आ रही हो। विजय कांप उठा। शायद हवा होगी, उसने हिम्मत दिखाते हुए कहा। सेक्शन 5, शैडोज ऑफ द पास्ट। उन्होंने आगे एक्सप्लोर करना शुरू किया। हर कमरे के पास बताने के लिए एक कहानी थी। अचानक हुई मौत और निराशा की कहानी। जैसे जैसे सूरज ढलने लगा, परछाइयां लंबी होती गईं। हवा और ठंडी हो गई। अजय को बेचैनी होने लगी। उसे अपनी आंखों के कोने में कुछ हलचल दिखाई दी। एक परछाई जो दिखाई देने जितनी जल्दी गायब हो गई। उसने इसे अपने इमेजिनेशन समझकर नजरअंदाज कर दिया, लेकिन वो इस एहसास को दूर नहीं कर सका कि वो वहां अकेले नहीं थे। सेक्शन 6, द कर्स ऑफ सिंगिया। वो एक कुएं के पास बैठ गए। अजय ने इसके बारे में पढ़ा था। कहा जाता था कि इस कुएं को सिंगिया ने श्राप दिया था। उसने अपने दोस्तों को कहानी सुनाई। सिंगिया, जो एक जादूगर था, प्रिंसेस रत्नवती से प्यार करता था। उसने उस पर एक लव पोशन इस्तेमाल करने की कोशिश की, लेकिन राजकुमारी को पता चल गया। उसने पोशन कुएं में फेंक दिया। सिंगिया गुस्से से भर गया। उसने राजकुमारी को श्राप दिया। उसने पूरे किंगडम को श्राप दिया और फिर उसकी मौत हो गई। कुछ लोगों का कहना था कि वो एक बड़े से पत्थर के नीचे दब गया था। दूसरों का कहना था कि वो उसी कुएं में कूद गया था। सेक्शन 7, नाइटफॉल इन भांगर। रात हो गई। किला अंधेरे में डूब गया। वो मुश्किल से कुछ फीट आगे तक ही देख पा रहे थे। तापमान गिर गया। अजय की रीढ़ की हड्डी में ठंडक दौड़ गई। उन्होंने फिर से वो आवाज सुनी, चूड़ियों की खनक। इस बार वो और करीब थी और फिर उन्होंने उसे देखा। एक धुंधली सी सफेद आकृति अंधेरे में तैरती हुई। वो एक कोने में मुड़कर गायब हो गई। सेक्शन 8, पैनिक एंड फियर। प्रिया चीख पड़ी।
विजय जम गया। अजय ने अपने अंदर दहशत का तूफान महसूस किया। उसे उन्हें वहां से निकालना था। वो भागकर एंट्रेंस की तरफ दौड़े, लेकिन रास्ता अलग लग रहा था। रास्ते घुमावदार और टेढ़े मेढ़े हो गए थे। वो रास्ता भूल चुके थे। वो आकृति फिर से दिखाई दी, इस बार और करीब। वो उसकी दर्द भरी चीखें सुन सकते थे। चूड़ियों की खनक तेज होती गई। उनके अपने डर की आवाज उनके कानों में गूंज रही थी।